और एक बात बताएं, इस दुनिया में 5 प्रकार के महापाप बताए गए। 5 सबसे पहला से पाप होते हैं, जो छोटे छोटे पाप वो तो हैं, लेकिन 5 महापाप बताए गए। पहला पाप ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या, माता पिता की हत्या, माता पिता को कष्ट देना, माता पिता को पीड़ा पहुंचाना, ये कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। और दूसरा महापाप बताया गया शराब पीना, मदिरा पान जो लोग करते हैं ना, दूसरा महापाप है शराब पीना। लेकिन आपसे एक बात निवेदन करें, उस शराब में वो नशा नहीं है जो नशा राम भक्ति वाले शराब में। ऐसी शराबें पीना क्या जो सुबह चढ़े और शाम को उतर जाए। ऐसी शराबें पीना क्या जो सुबह चढ़े और शाम को उतर जाए। अरे अगर पीना है तो मेरे लाला की नजरों में एक बार झांक के देख, ये नशा जो चढ़ेगा जीवन भर नहीं उतरेगा। इतना नशा है मेरे ठाकुर की आंखों में, और जिसने ये राम रूपी वाला नशा ले लिया, उसका नशा महाराज कभी उतरेगा ही नहीं। वो सदैव मस्ती में रहेगा अपने ठाकुर की, सदैव आनंद में रहेगा। 2 टके की लोग शराब पीते हैं। शराब पीना है तो हम लोग से बड़ा कोई शराबी नहीं है। हम लोग दिन रात पीते पिलाते रहते हैं। और एक बात कहें, जो शराब पीते हैं ना, उनसे भी मुझे लगता है एक सीख लेनी चाहिए। देखिए, सबके भीतर एक गुण होता है, और ऐसा नहीं कि सभी के भीतर सिर्फ दुर्गुण ही होते, नहीं, सिर्फ सभी के भीतर एक गुण ढूंढी कि उसके भीतर अच्छाई क्या है। शराबियों के भीतर भी बहुत अच्छाई है, या जितने नशा करते हैं सबके भीतर एक अच्छाई मुझे लगती है। पता है क्या, गांव में कहीं बारात जा रही हो और गांव के बाराती चले साथ में, दूसरे गांव पहुंचे महाराज, उस गांव में उन लोगों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, गेस्ट बन के गए हुए, लेकिन जो शराब पीता होगा ना, उसको मंडली वाले मिल ही जाते हैं। जो नशा करता है ना, वो ढूंढ लेते हैं अपने वालों को। अब बताइए, हम लोग उनसे कितने पीछे हैं, हम लोग अपने राम को नहीं ढूंढ पाते, और वो नशेली जो नशा करते हैं, नशेड़ी लोग, वो एक दिन 1 घंटे में अपनी टीम को ढूंढ के खड़ा कर लेते हैं। पूरी मंडली खड़ी हो जाती महाराज, अलग शिविर बन जाता उनका। और एक अच्छाई बताए, ये जो शराबी होते हैं ना, इतनी जल्दी टीम खड़ी करते हैं अपनी। कैसे? एक को बुलाया, देखो जरा टेस्ट करो। अरे नहीं नहीं महाराज, ये सब गलत बात। अरे हमारे पैसे से हम पिला रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा कुछ नहीं लगना है। अब वो बुला बुला के 1 दिन पिलाएगा, 2 दिन पिलाएगा, 3 दिन पिलाएगा, 4 दिन पिलाएगा, 5 दिन पिलाएगा। अपने पैसे से, अपने खर्चे से गाड़ी में बिठा के ले जाएगा, अपना पैसा खर्च करके खूब उसको पिलाएगा। और जब 5 दिन बीत जाएंगे तो जो दूसरा होगा ना, फिर वही सबसे पहले आ करके कहेगा चलो भाई टाइम हो गया है। फिर वो अपने पैसे से पिलाना शुरू कर देगा। तो जब एक शराबी 1000 शराबी खड़े कर सकता है, तो क्या एक राम भक्त 10 राम भक्त नहीं तैयार कर सकता? कथा कहती है महाराज, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है अगर साल भर में एक भक्त भी आपने खड़े कर लिए, एक मंडली भी आपने तैयार कर ली, तो समझो कि आपका जीवन सार्थक हो गया। प्रयास किया जाए जीवन में, कम से कम हमारे शरीर से, हमारे व्यवहार से जितना हो सके भक्त बनाइए, जितना हो सके भक्त बनाइए, भगवान राम से जोड़िए।
और यहाँ तो प्रतिवर्ष इतना सुंदर आयोजन करा के हमारी पूरी सूर्य मंदिर समिति इतने बड़े राम भक्तों की टोली तैयार कर रखी है। मैं पूरे कमेटी को एक बार फिर से व्यासपीठ से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके अथक प्रयास से एक ही नहीं हजार हजार बैठ करके भक्त कथा श्रवण करते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। तो प्रयास करिए कि अपने शरीर से एक भक्त बनाइए, एक भक्त तैयार करिए। दूसरा महापाप है शराब मदिरा पान करना। तीसरा महापाप है स्वर्ण चोरी करना, सोना चुराना। ये दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा महापाप है। और चौथा महापाप बताया गया अपने गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालना या अपने गुरु पर कुदृष्टि डालना। कोई अपने गुरु के बारे में विषय में गलत सोचे, कोई अपनी गुरु पत्नी के विषय में गलत सोचे, ये संसार का सबसे बड़ा महापाप है। पहला गौ हत्या ब्राह्मण हत्या, दूसरा शराब मदिरा पान करना, तीसरा स्वर्ण चोरी करना और चौथा गुरु पत्नी पर या गुरु पर कुदृष्टि डालना। और पांचवा महापाप बताया गया इन चारों का जो संग करता हो वो सबसे बड़ा महापापी। आप किसी शराबी का संग करते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, आप भी महापाप के भागी बन रहे हैं। आप किसी हत्यारे के संग में रह रहे हैं तो आप भी महापापी बन रहे हैं। तो ऐसे ये 5 महापाप बताए गए। तो महाराज हम सभी भगवान को भी भूल करके ये महापाप कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो पूरा जीवन बीत जाए, पूरा जीवन समाप्त हो जाए, तब जाकर के हमें अक्ल आए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं।